छछोरा है एक नंबर के। क्या है? छछोरा है इसलिए नहीं बन सकता। छछोरा कैसे? नहीं, ये कहना तो गलत होगा। कभी वो चुनाव जीतेंगे ऐसे तो हम कहते चुल्लू भर पानी में डूब मर जाओ तुम सब तो आओ ही मत। तो इसलिए कहना चाहता हूँ अगर मोदी है तो मुमकिन है, राम मंदिर तो मथुरा भी है। आप चिंता मत करिए, अब मथुरा की बारी है। और खासकर मोदी और योगी के रहते हुए और अमित शाह के रहते हुए राहुल गांधी का, मोदी का सीएम का भी सपना देखना छोड़ दीजिए। कि बीजेपी ने ऐसे कौन से काम किए कि आपको तीसरी बार भी मोदी चाहिए? आपको पता है? आप मुझे बताइए, मुझे नहीं पता। क्यों आप मीडिया वाले हो, आपको नहीं पता है? हर जगह मोदी मोदी जय श्री राम का नारा गूंज रहा है। तो कुछ अच्छा काम किए हैं तभी तो तीसरी बार आ रहे हैं। अच्छा काम क्या किए भाई तो बताइए। राम मंदिर बनवा दिए, सबसे पहले तो यही काम किया है। 550 वर्ष के बाद आ रहे हैं, हम वहीं के रहने वाले हैं। हाँ, हम वहीं के रहने वाले हैं। एक काम हो गया, मुझे 5 काम गिनवाइए बीजेपी के, तो मैं मानूं बीजेपी तीसरी बार भी आने चाहिए, नरेंद्र मोदी आने चाहिए। आना नहीं चाहिए, आएगा भैया। अच्छा आएगा, आना नहीं चाहिए। ये विश्वास है क्या? हाँ विश्वास है, तभी तो कह रहे हैं। अच्छा, ये विश्वास पे मोदी जी ने कह दिया था इस बार झंडा फहराते हुए? मोदी जी नहीं कह दिया, जनता ने कह दिया। अच्छा, और क्या? तो काम तो बताइए, मोदी ने ऐसे कौन से काम किए हैं जो बहुत से काम किए हैं, बहुत से काम किए हैं। बहन आप गिनवाइए, मैम आप गिनवाइए, क्या काम किए हैं? पहले नंबर देखो, गांव-गांव घर-घर तो शौचालय बना दिया मोदी जी ने, और कॉलोनी दिए हैं सबको, कॉलोनी दिए हैं, राम मंदिर बनवा दिए हैं, बहुत कुछ सिलेंडर दे दिए हैं। कितना काम गिनवाऊं? बहुत काम किए हैं। बहुत काम किए। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा है? हाँ सुरक्षा है, तभी तो खड़े हैं यहाँ पर। अच्छा, हाँ तभी तो खड़े हैं यहाँ पर भैया। हाँ, विपक्ष का कहना है कि देश बेच दिया, रेल बेच दी, प्लेन बेच दिया। कुछ नहीं बेच दिया, सब कुछ अच्छा है। जैसे भी मोदी जी कह रहे हैं सब कुछ अच्छा है। अच्छा, हाँ। तो विपक्ष कहाँ जाएगा फिर? वो कहीं नहीं जाएगा, घर बैठ जाएगा, कुछ नहीं करेगा। विपक्ष कहाँ जाएगा मैं बता दूं, जैसे राम मंदिर का न्योता विपक्षियों ने टुकड़ा दिया है लोकसभा में, भारत की जनता उनको टुकड़ा देगी। क्या इनके बात से सहमत है कि विपक्ष को न्योता मिला उनको राम मंदिर के लिए, वो ठुकरा दी? उनके तो पहले आपस में ही नहीं पट रहा है। अच्छा। तो वो क्या चुनाव लड़ेंगे ये बताओ? आपस में कैसे नहीं पट रहा? नहीं पट रहा है। उधर वो ममता बनर्जी कुछ और कहती हैं, राहुल गांधी कुछ और कहते हैं। जब अभी उनको चिंता है कि अभी जीत जाऊं चुनाव तो बताऊंगा, अभी उनको चिंता भी है। राहुल गांधी के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या बनना चाहिए? अच्छा नेता है, उनको एक बार देश घर पे बैठ जाएं, यही बनना चाहिए उनको, घर पे बैठ। अच्छा, सवाल ये है, वो कहते हैं कि नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। नफरत है, नफरत ही करते रहिए, पूरी जनता उनसे नफरत करेगी। पूरी जनता। उन्होंने एक न्याय जोड़ो यात्रा करी जो महिलाओं के लिए कर रहे हैं स्पेशल। कुछ भी कर ले, उनको 2024 में नहीं आना है तो नहीं आना है। तो 29 में आ जाएंगे? कभी आएंगे ही नहीं। ये ऐसा क्यों है कि वो कभी नहीं आ सकते? क्यों ऐसा? थोड़ी बहुत कांग्रेस की है, वो भी खत्म हो जाएगी। गलत काम कर रहे हैं तभी तो नहीं आ रहे हैं। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए अब की तीसरी बार आ रहे हैं। गलत काम किए, फर्श से लेके आपकी बात करी है, साइकिल से लेके प्लेन तक का सफर करवाया कांग्रेस ने। तो वो सफर किए हैं, जनता को थोड़ी नहीं सफर करवाए हैं। अच्छा, वो किए हैं ना, जनता को थोड़ी नहीं करवाए हैं। और किसी ने बोला कि राम मंदिर बन में रहते थे तो मांस खाते थे, किसी नेता ने बोला, हमको नहीं इतना जानकारी है, लेकिन हाँ उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ जो भगवान को गलत ऐसा बोल सकता है, उनको मांसाहारी बना सकता है, वो कभी चुनाव जीतेंगे ये बताओ? कभी वो चुनाव जीतेंगे? ऐसे तो हम कहते चुल्लू भर पानी में डूब मर जाओ तुम सब तो आओ ही मत। जब भगवान को इतना बड़ा लांछन लगा रहे कि वो मांस खाते थे, ये बताओ? एक मिनट जाना बता। देखिए आपके सामने क्या टाइम हो रहा है, क्या समय है, कितना घनघोर अंधेरा है, ये भी आप देख रहे हैं। हाँ। और ये इस महिला का कॉन्फिडेंस देखिए। इन मेरा कॉन्फिडेंस है, मोदी राज में कॉन्फिडेंस है। अगर किसी और का राज होता तो ये कॉन्फिडेंस नहीं होता, और इस तरह खड़े भी ना, बोल भी नहीं पाए, जवाब भी नहीं। ये इसलिए कहना चाहता हूँ अगर मोदी है तो मुमकिन है, राम मंदिर तो मथुरा भी है। आप चिंता मत करिए, अब मथुरा की बारी है। मुसलमानों को कितना दबाया जाएगा? पहले राम मंदिर ले लिया, मथुरा ले लिया, अब काशी लेंगे। देखिए ये सवाल है ना, ये अवैसी का सवाल है। अच्छा, जिसका भाई भी और वो भी को 15 मिनट के लिए पुलिस छोड़ो, मैं देख लूंगा। उनका काम ही संगठन है कि आप आपस में भिड़ाना भाई मुसलमान हिंदुओं को और युवाओं को भड़काना। मैं तो यह वो भाषा में बोलना नहीं चाहता, पर हमारे जो है अब बारी आने वाली है, काशी आ चुका है, मदरा है, ज्ञानपीठ आ चुका है, अब आपके सामने मथुरा भव्य आने वाला है। राम को क्या मंदिर भी देखेंगे लोग,
और मथुरा काशी भी देखेंगे। मथुरा का जन्मदिन का जो महल है वो इतना भव्य होगा। कितने साल के मथुराई धर्म की राजनीति करती है बीजेपी, ये विपक्ष का कहना है। इस पे 24 पे आएगी। अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि धर्म की राजनीति क्या, कामों पे क्या काम भी उनको श्री राम किसी और से थोड़ी नहीं मांग रहे, भगवान का हाथ है उनके ऊपर ना। किसके ऊपर भगवान का हाथ है? मोदी जी का। अच्छा, इसीलिए तो वो आ रहे हैं। राहुल गांधी के ऊपर हाथ नहीं है, जनेऊ पहनते हैं। नहीं, तभी तो वो ऐसे ही कह रहे हैं कि मोदी जी मांस खाते हैं, ये न्योता मिला नहीं जा रहे हैं ना। अगर नहीं है उन मोदी जी के ऊपर राम का हाथ है, वो भगवान के ऊपर लड़ रहे हैं चुनाव, ठीक है, और जनता के ऊपर लड़ रहे हैं, इसीलिए वो आ रहे हैं। कांग्रेस के नेता का कहना है कि नफरत की जमीन पर राम मंदिर बनाया जा रहा है। 10,000 कमरे थे, कौन से कैसे पता करोगे कि कौन से कमरे में राम? वो गए थे देखने वहाँ पर, वो गए थे देखने वहाँ पर, जो कह रहा है देखने गए थे, जो कह रहा है वो देखने गए थे। तय कर लिया इस बार 24 में मोदी है, तय कर लिया पूरी एकदम गारंटी है। मोदी वाली गारंटी है, जनता वाली जनता वाली भी है, जनता गारंटी दे रही है, तभी तो मोदी जी गारंटी दे रहे हैं। ये बताओ, दोनों की एक साथ है। एक साथ है। अयोध्या में भी राम मंदिर बनना कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मथुरा काशी की भी पहल लगा। हाँ, बारी आएगी, उसकी भी बारी आएगी। 2024 में मोदी आएंगे, फिर हर जगह का बारी है। जो मस्जिद मंदिर तोड़ के ना मस्जिद बनाया है ना, अब वो सब कुछ तोड़ 30,000 मंदिर सब ले लेंगे सब। अच्छा, राम का हाथ है ना, इसलिए। अच्छा, राम का हाथ है। अच्छा, सवाल ये है, इधर आइए थोड़ा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते? काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, बाहर से पढ़ के आए। सर एक नंबर के क्या है? छछोरा है, इसलिए नहीं बन सकता। छोरा कैसे? नहीं, ये कहना तो गलत होगा। राहुल गांधी छिछोरा है कहना तो गलत होगा। ये कहना सही होगा कि ये कहना सही होगा कि बीजेपी के जितना शीर्षस्थ नेता है और ताकतवर नेता है, उनकी तुलना करने वाला विपक्ष में कोई नेता नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। और खासकर मोदी और योगी के रहते हुए और अमित शाह के रहते हुए राहुल गांधी का मोदी का सीएम का भी सपना देखना छोड़ दीजिए। न्याय जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, महिलाओं को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। बस वो यात्रा करते रह जाएंगे, बस उनकी यात्रा ही रह जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। क्या कहेंगे चाची? ये थोड़ा सा आगे आइए, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा आगे आइए। क्या कहेंगे 24 में किसको देखना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी तीसरी बार वापसी करें या विपक्ष का कोई चेहरा है राहुल गांधी? राहुल गांधी नहीं। राहुल गांधी नहीं, हाँ, वो दूसरा क्या है उसका नाम? नरेंद्र मोदी। नहीं, हाँ, योगी आदित्यनाथ। ये चाहिए। बाबा जिंदाबाद। बाबा चाहिए आपको? हाँ, बाबा चाहिए। कैसा, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से हैं? हाँ जी। अरविंद केजरीवाल है यहाँ पे, अच्छा काम कर रहे हैं। आप नहीं, कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। दीपावली अपना घर भर रहे। तो 24 में किसको देखना चाहते हैं? देश का अभी जिस प्रकार से माहौल है, ये कोई रोक नहीं सकता कि बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी। देश का अभी जिस प्रकार से माहौल है, बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ 2024 में सरकार बनाएगी और सत्ता को संभालेगी। अच्छा, बीजेपी क्यों आएगी? राहुल गांधी नहीं आ सकते? बीजेपी के पास मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रवाद है, सनातन धर्म है, राम मंदिर है, 370 को हटाया, महिला आरक्षण बिल लाया। क्या नहीं कर रहे हैं? आज हमारा देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया। तो राहुल गांधी के पास भी मुद्दे हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है, युवा बेरोजगार है, धर्म की राजनीति। अरे देखिए, आज नहीं, इस कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है। पूरी दुनिया में जिस स्तर से महंगाई बढ़ी है, उसका 1/3 भी भारत में महंगाई नहीं बढ़ा है। तो केवल भारत की महंगाई नहीं बढ़ी है, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है। और बीजेपी ने, मुझे लगता है, बहुत अच्छे तरीका से देश की अर्थव्यवस्था को कोविड काल में बचाया। अगर बीजेपी नहीं होती तो हमें लगता है भारत में भी आज पाकिस्तान और श्रीलंका की जैसी हाल होती। हमारे यहाँ भी आटा 200 रुपए किलो बिक रहा होता। क्या कह रहे हैं? युवा जो कह रहा है उससे सहमत है? देखिए, युवा अपना स्वतंत्र रूप से बोल सकता है और अपना मन का प्रकट भी कर सकता है, जो उसको अच्छा लगता है। और अच्छी बात है अच्छे रास्ते में चलना युवा को, गलत रास्ते में नहीं भटकना चाहिए। राहुल गलत रास्ते में भटक गया। अच्छा, राहुल गांधी गलत रास्ते में भटक गए? क्योंकि उसके पार्टी के लोग सनातन धर्म को बदनाम करते हैं और उसके अपमान करते हैं। उनको कुछ रोकता नहीं, उनको बोलता नहीं और उनको आंख मारता रहता है। बोले जाओ, आंख मारता करते रहो। अच्छा, राहुल गांधी आंख किसको मारती? जो अपने सनातन का विरोध करते कांग्रेसी लोग, नेता लोग,
समझ गए ना। तो उसका काम है, उनका पहले ही शासन आया है, फूट डालो राज करो, ये उनका एक रूल है, नियम रहा है। तो कौन फूट डाल रहा है? कांग्रेस ही फूट डालते हैं, करती है। आप एक चीज बताइए, आप राहुल राहुल करते हैं, अखिलेश का नाम नहीं ले सकते? उससे ज्यादा मुख्यमंत्री रह चुका है। ये कह रहा था नगर निगम का कुछ पार्षद रहा था क्या? सांसद रहा था, कहाँ बाहर से कहाँ भाग गया सांसद बनने के लिए? अच्छा, सवाल ये है सर, सवाल ये है कि सांसद होता, उनको कहते हैं वहाँ अमेठी में तुम आलू हुआ मैं तुम्हें सोना दूंगा, तो सोना